चलिए आज चलते हैं एक ऐसे रोमांचक सफर पर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। हम सिंधु घाटी सभ्यता के उन खोए हुए शहरों की दुनिया में उतरेंगे, उन रहस्यों से पर्दा हटाएंगे जो मिट्टी की परतों के नीचे दबे हैं, और ये भी जानेंगे कि ये प्राचीन महानगर आज हमें क्या सिखा सकते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा होने वाला है? हम 3 बहुत ही खास जगहों को देखेंगे। पहला चन्हुदड़ो, फिर कालीबंगा और आखिर में धोलावीरा। और अंत में हम उस बड़े सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये इतने विकसित शहर आखिर गायब क्यों हो गए। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं चन्हुदड़ो से, जो उस जमाने का एक तरह का इंडस्ट्रियल हब था, जहां दिन रात काम चलता रहता था। अब देखिए, ये सारी जानकारी हमें मिली कैसे? ये सब पुरातात्विक खुदाई और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी मेहनत की वजह से ये शहर दोबारा दुनिया के नक्शे पर आ पाया। इस जगह को सबसे पहले खोजा था एन गोपाल मजूमदार ने, और यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर खुदाई का काम किया वो थे अर्नेस्ट मैके। इन्हीं दोनों की वजह से हमें इस शहर की इतनी दिलचस्प बातें पता चली। अच्छा, चन्हुदड़ो की सबसे अनोखी, सबसे अलग बात क्या थी? देखिए, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहरों में एक ऊंचा किला या दुर्ग होता था, जहां शायद बड़े लोग या शासक रहते थे। पर चन्हुदड़ो में ऐसा कोई किला था ही नहीं, और यही बात इसे सिंधु सभ्यता के बाकी शहरों से एकदम अलग बना देती है। तो सवाल उठता है, अगर कोई किला नहीं था तो फिर ये शहर था किस लिए? सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये एक प्रोडक्शन सेंटर था। इसे सिंधु घाटी का इंडस्ट्रियल टाउन भी कहते हैं। खासकर यहाँ मनके यानी बीड्स बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रियां मिली हैं। और एक और कमाल की बात, यहाँ निर्माण में घुमावदार ईंटों का इस्तेमाल होता था, जो उस जमाने की बेहतरीन टेक्नोलॉजी का सबूत है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये शहर सिर्फ काम और कारखानों का था। यहाँ रहने वाले लोगों की अपनी जिंदगी थी, अपने शौक थे। खुदाई में हमें काजल, लिपस्टिक और कंघे जैसी चीजें मिली हैं। सोचिए, हजारों साल पहले भी लोग सजने संवरने का कितना शौक रखते थे। और कभी-कभी ना, इतिहास हमें ऐसे पल दिखाता है जो किसी कहानी की तरह लगते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले कोई कारीगर गीली ईंट बनाकर सुखा रहा होगा, और तभी एक बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पंजे उस पर छप गए, और वो निशान आज भी वैसे के वैसे ही हैं, जैसे वक्त वही थम गया। यहाँ मिली एक और बड़ी दिलचस्प चीज थी, एक मोहर। इस मोहर पर एक घड़ियाल बना है और उसके मुंह में एक मछली है। इससे हमें उस समय के जानवरों और उनकी कला के बारे में भी अंदाजा लगता है। तो चन्हुदड़ो था कारीगरों का शहर। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव कालीबंगा की तरफ, एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास एक नहीं बल्कि 2 परतों में हमारे सामने खुलता है। इस जगह का नाम ही अपने आप में एक कहानी है। कालीबंगा का सीधा सा मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये जगह मिली तो इसकी पूरी जमीन पर काले रंग की टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। इस बेहद जरूरी जगह को खोजा था अमलानंद घोष ने, और बाद में बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ खुदाई का काम आगे बढ़ाया। ये जगह आज के भारत में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि यहाँ एक के ऊपर एक 2 अलग-अलग शहर बसे हुए मिले। नीचे एक ज्यादा पुराना प्राक हड़प्पा शहर, जिसकी दीवारें कच्ची ईंटों से बनी थीं, और फिर उसके ऊपर एक ज्यादा विकसित हड़प्पा शहर जहां पक्की मजबूत ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन कालीबंगा ने हमें जो दिया वो खेती के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यहीं पर हमें दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत का सबूत मिला है। ये बताता है कि वो लोग खेती की कितनी एडवांस टेक्निक जानते थे, और उनकी तकनीक तो कमाल की थी। यहाँ एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें, सरसों और चना उगाने के सबूत मिले हैं। साथ ही यहाँ कई अग्निवेदियां मिली हैं, जो शायद उनके पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ इशारा करती हैं। और तो और, दुनिया में पहली बार किसी भूकंप का पुरातात्विक सबूत भी यहीं से मिला है। पर शायद यहाँ मिली सबसे चौंकाने वाली खोज एक बच्चे की खोपड़ी थी। उस खोपड़ी में 6 छेद किए गए थे। इसे आज दुनिया में सर्जरी का सबसे पुराना सबूत माना जाता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले भी मेडिकल साइंस कितना आगे था।
चलिए, अब हम पहुंचते हैं अपनी इस यात्रा के आखिरी शहर धोलावीरा में। ये शहर इंजीनियरिंग और टाउन प्लानिंग का एक ऐसा नायाब नमूना है जिसे देखकर आज के आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाते हैं। धौलावीरा, जिसका मतलब होता है सफेद कुआं, गुजरात के कच्छ इलाके में है। इसे खोजा था जेपी जोशी ने और इसकी खुदाई का काम संभाला था आरएस बिष्ट ने। ये भारत में मिले सबसे बड़े सिंधु घाटी स्थलों में से एक है। धोलावीरा की जो टाउन प्लानिंग थी वो सच में लाजवाब थी। दूसरे सिंधु शहर जहां 2 हिस्सों में बटे होते थे, वहीं धोलावीरा 3 हिस्सों में बटा था। सबसे ऊपर किला, बीच में मिडिल टाउन और फिर नीचे लोअर टाउन। ये अपने आप में बहुत अनोखा था। लेकिन धौलावीरा का असली जीनियस दिखता है उसके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में। आप यकीन करेंगे, कच्छ जैसी सूखी जगह पर उन्होंने पानी इकट्ठा करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 16 बड़े-बड़े जलाशय बनाए थे। चट्टानों को काट कर बनाए गए ये जलाशय उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। और धौलावीरा के अजूबे यहीं खत्म नहीं होते। यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है, शायद पब्लिक इवेंट्स के लिए। एक विशाल साइन बोर्ड मिला है जिसे दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ सुनामी जैसी किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के सबूत और पत्थर से बनी नेवले की एक खूबसूरत मूर्ति भी मिली है। हमने इन शानदार शहरों को देखा, उनकी इंजीनियरिंग, उनकी संस्कृति, उनकी जिंदगी को समझा। लेकिन एक सवाल मन में बार बार उठता है कि आखिर ये सब खत्म कैसे हो गया? इतने एडवांस शहर वीरान कैसे पड़ गए? तो आखिर क्या हुआ इन महान शहरों का? जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो इशारा करती है क्लाइमेट चेंज की तरफ। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती या घग्गर जैसी नदियां जो इन शहरों की लाइफलाइन थीं, वो सूख गईं, और जब पानी ही नहीं रहा तो जीवन कैसे रहता? कालीबंगा जैसे कई शहर इसी भयानक बदलाव का शिकार हो गए। तो जब हम ये सफ़र ख़त्म कर रहे हैं तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इन खंडरों में आज हमारे लिए क्या सबक है। हज़ारों साल पहले पानी की कमी ने एक पूरी सभ्यता को ख़त्म कर दिया। आज जब हम खुद क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझ रहे हैं तो इन खोए हुए शहरों की कहानी हमें क्या सिखाती है? सोचने वाली बात है।